बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए जहाँ सांस लेना बहुत जरूरी है, वहाँ दूसरी अहम चीज खाना पीना बहुत जरूरी होता है। खुराक के बगैर हम लोग मर जाएंगे, मगर हम इंसानों को बिलखुसूस मुसलमानों को कब क्या खाना है, कितना खाना है, ये चीज भी बहुत अहम है। और हम मुसलमानों के लिए कि हमें कौन सी चीजें खाना हमारे लिए हलाल है और कौन सी हराम है, ये सवाल बहुत अहम रहता है, बिलखुसूस जब हम किसी जानवर को खा रहे होते हैं जो जिंदगी रखता है। अब जाहिर है किसी भी जानवर को जिंदा तो नहीं खाया जा सकता, लिहाजा उसे खाने से पहले, उसके गोश्त के टुकड़े करने से पहले उसका मरना जरूरी है। उस जानवर की मौत दो तरीकों से हो सकती है, एक ये कि वो खुद ही मर जाए और दूसरा ये कि हम उसे ज़िबाह कर लें। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जानवर, गाय, बकरी, मुर्गी, ऊंट, इन सब का गोश्त खाने से पहले हम मुसलमान उन्हें ज़िबाह करते हैं। अगर वो ज़िबाह किए बगैर मर जाएं और हम उन्हें खाना चाहें तो ये गोश्त हमारे लिए हराम होता है, और ऐसा कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में साबित शुदा है, और बहुत से मुसलमान इस पर यकीन रखते और अमल करते हैं। लेकिन ये सोचकर और इस जानिब तवज्जो डालकर आपको बहुत हैरत होगी कि समंदर में पाई जाने वाली मखलूकात, बिलखुसूस मछली को खाने से पहले हम उसे ज़िबा नहीं करते, बल्कि उसे तड़पता छोड़ दिया जाता है कि वो खुद ही मर जाएगी और फिर हम खा लेंगे। यानी कि उसको ज़िबा करके उसके जिस्म से उसका खून नहीं बहाया जाता। सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ आबी हयात जिसमें झींगे, केकड़े, प्रॉन्स और दीगर कुछ ऐसी मखलूकात शामिल हैं, यहाँ तक कि वेल्स और शार्क जैसी बड़ी मछलियां भी, जिन्हें हम मुसलमानों को खाने से पहले ज़िबा करना जरूरी नहीं। अगर वो मर भी जाएं, मुर्दा हालत में भी मिलें, तो उनका गोश्त हमारे लिए खाना हलाल होता है। मगर ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या वजूहात हैं। अब दीनी एतबार से देखा जाए तो अल्लाह के हर हुक्म के पीछे एक बड़ी हिकमत होती है, और डॉक्टर जाकिर नाइक उसे बड़ी खूबसूरती से बयान कर देते हैं। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि मछलियों को या समंदरी हयात वाले गोश्त को खाने से पहले उसे ज़िबा करके उसका खून बहाना ज़रूरी नहीं है, जबकि ज़मीनी जानवरों को जिन्हें हलाल करार दिया गया है, उन्हें खाने से पहले उनका खून बहाना या उन्हें ज़िबा करना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर अल्लाह ने ऐसा निज़ाम क्यों रखा है? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि साइंसी तौर पर इसके क्या पहलू हैं। यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक डॉक्टर साहब ने ही किया था। ज़रा ये अल्फाज सुनिए। Dr. Muhammad Ghulam Mustafa, ophthalmologist from India. Sir, what is the reason, both scientifically and spiritually, to make halal chicken, halal goat, but not fish? Please reply. What Dr. Muhammad Ghulam may be asking, that when we slaughter the chicken or the goat, we do zabiha. So why is there not requirement to do zabiha to a fish? And that's a very good question. डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का ये सवाल सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराए थे और सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराते हुए कहा था कि डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि हम मुर्गी, बैल, बकरी, ऊंट, इन सब को तो ज़िबा करते हैं, मछली को ज़िबा किए बगैर खा लेते हैं, इसकी साइंसी और दीनी वजह क्या है? दोस्तों, टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने पेश करने जा रही है। याद रखिए कि ये मालूमात बहुत अहम हैं और इस वीडियो को आखिर तक बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा दीगर उलमाए कराम की राय भी इस वीडियो में शेयर की जाएगी और ये बहुत दिलचस्प मौजू है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या खाना है, कौन सा जानवर हलाल है या हराम है, इसके बारे में कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 96 में इरशाद फरमा दिया गया है, जिसके तर्जुमे और मफहूम के मुताबिक कि तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है वो गोश्त जिसको ज़िबाह किया गया हो, और वो समंदरी गोश्त जो ताज़ा हो, भले वो मुर्दा हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि कुछ अहादीस से भी हमें इस बारे में मालूमात मिलती हैं और फरमाया गया है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कि तुम्हारे लिए दो तरह की समंदरी हयात हलाल हैं, उनमें से एक मछली है और दूसरा एक और जानवर जिसका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक ने रॉकस्ट लिया, और इन दोनों को मुर्दा हालत में भी खाने की इजाज़त दी है। तो फिर यहाँ पर तो झींगे, केकड़े, वेल्स और शार्क की बात नहीं हो रही, क्या वो भी खाना हलाल है, भले वो मर चुके हों? इस पर आगे चलकर बात होगी, मगर सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि मछली को तो मरी हुई भी खा जा सकती है, मगर मुर्गी अगर मर जाए तो उसको नहीं खा सकते, उसको जिंदा को ही ज़िबा करके खाना है। And there are various hadith that also says that amongst the dead animal, the only two that are permitted, it is the fish and the locust. So the hadith
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम जानवरों को ज़िबह क्यों करते हैं, उनके जिस्म से उनका खून क्यों बहा देते हैं, इसकी जो साइंसी वजह है वो बड़ी सीधी सी है। और वो ये है कि जब कोई जानवर बीमार होता है, अगर वो बीमार है, अब उसको ज़िबह करने से पहले या खाने से पहले हम हर जानवर का टेस्ट तो नहीं करते, और क्या लेबॉर्ट्री में 70,000 तरह के टेस्ट हैं, वो सब तो नहीं की जा सकते। लिहाजा जानवर को किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है जब आप उसको खाने लगे हैं, भले वो आपके अपने घर की पाली गई बकरी या गाय या कुछ भी हो या मुर्गी हो, लेकिन उसको बीमारियां लग सकती हैं। अब उन बीमारियों को आपके जिस्म में दाखिल नहीं होना चाहिए, मगर आप जब उस जानवर का गोश्त खाएंगे तो इम्कान है कि आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि बीमारियां साथ चली जाएंगी। लेकिन जब कोई जानवर या जानदार बीमार होता है और उसको बीमारी लगती है, तो उसके सारे जरासीम दरअसल उसके खून में पाए जाते हैं, और खून से ही वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बीमारी ट्रांसफर होती है। लिहाजा गालिब इम्कान है कि बीमारी के सारे जरासीम खून में मिलेंगे। तो क्यों ना उस जानवर को खाने से पहले उसके जिस्म से उसका सारा खून निकाल दिया जाए, और ये करने का वाहिद तरीका ये है कि उसके गर्दन के पास से छुरी चलाई जाए ताकि सारा खून वहां से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर शहरग होती है जहां से सारे खून ने गुजरना होता है, और जो ही दिल खून को ऊपर की जानिब भेजेगा, जब गर्दन नहीं होगी तो खून वहां से सारा बाहर निकल जाएगा। और जब जानवर फड़फड़ाता भी है तो फड़फड़ाने से उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गंदा खून जमा होकर गर्दन के रास्ते, जो कि अब कट चुकी होती है, वहां से बाहर निकल जाता है। यूं सारे जरासीम निकल जाते हैं। दोस्तों, ये बात इस लिहाज से भी अकल में उतरती है कि जब आप जिंदगी में बीमार होते हैं और किसी बड़ी बीमारी जिसकी समझ ना आ रही हो कि आपको कौन सी बीमारी है, तो डॉक्टर भी आपके खून के नमूने लेता है कि वो देख सके कि खून के सैंपल में कहीं पर जरासीम हैं या नहीं है। और अगर खून के सैंपल में जरासीम होते हैं तो मालूम हो जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी साइंसी वजह बता दी। लेकिन मछली को भी तो बीमारियां हो सकती हैं, मछली के अंदर भी तो खून होता है, वो हम क्यों नहीं बहा देते? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। We slaughter the windpipe and the veins and the jugular veins and the artery. When you do it, you leave the animal will wither and the blood will flow out of the animal. So when you do zabiha, the blood, which is a good media of germs and bacteria, majority flows out of the body. So that's the reason zabiha is compulsory when we are having non-veg food. Like this is the scientific, so that the blood flows out of the body. When the blood flows out of the animal's body, there are less germs and bacteria, because blood is a very good medium of germs and bacteria. So the question posed is, why not zabiya for fish? Because fish is sea life. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया कि मछली को ज़िबा क्यों नहीं किया जाता। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन दोनों तरह के जानवरों में फ़र्क को समझा जाए। ऊंट, बकरी, गाय, मुर्गी, ये सब ज़मीन पर रहते हैं और मछली पानी में रहती है। अब ज़रा सोचिए, ये जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं, इनको सांस लेने के लिए हवा दरकार है, तो ये हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और सांस ले लेते हैं फेफड़ों के ज़रिए। मछली को जब पानी में सांस लेना होता है तो वहाँ पर तो हवा होती नहीं है, और अगर मछली पानी में मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करेगी तो उसे तो मर जाना चाहिए। या फिर अगर बकरी को पानी में डाल दिया जाए और वो वहां पर मुंह खोल के सांस लेगी तो वो मर जाएगी। यानी कि मछली को अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो वो सांस नहीं ले सकती, और ऊंट, बैल, बकरी को अगर पानी में डाल देंगे तो वो वहां पे सांस नहीं ले सकते। जिसका मतलब है कि इन दोनों के जिस्म में फर्क है, और साइंसी फर्क ये है कि ऊंट, बैल, बकरी, इनके जिस्म में फेफड़े होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं, जबकि मछलियों के जिस्म में फेफड़े नहीं होते, बल्कि वहां पर एक और ऑर्गन या उज़्व होता है जिन्हें अंग्रेजी जबान में गिल्स कहा जाता है। और मछली के फेफड़े यानी कि गिल्स इस तरह से बनाए गए हैं कि जब वहां से पानी गुजरता है तो उस पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं और वो मछली के जिस्म को मिलती है। अब अगर मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो उसके फेफड़े यानी कि गिल्स से कोई पानी नहीं गुजर रहा और हवा में से ऑक्सीजन लेना उनको आती नहीं है, तो वो मछली मरने लगती है। और साइंसी तौर पर होता ऐसा है कि जब हवा उसके फेफड़ों से गुजरती है मछली के पानी के बजाय, तो वहां पर ये फेफड़े उल्टा काम शुरू कर देते हैं और जिस्म का सारा खून अपने गिल्स यानी मछली के फेफड़ों में जमा हो जाता है और मछली यूं मर जाती है। जो ही वो मर जाती है तो उसे साफ करते वक्त उसके ये गिल्स यानी कि फेफड़े निकाल के बाहर फेंक दिए जाते हैं, तो यूं उसका सारा गंदा खून जो कि फेफड़ों में जमा हुआ था वो निकाल के उसके जिस्म से बाहर फेंक दिया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर अल्लाह ने
ऐसा फर्क क्यों रखा है? ये तो चलें साइंसी वजह हो गई, मगर अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? ये कह दिया कि जानवर जो पानी के अंदर हैं उन्हें मुर्दा भी खा सकते हैं और जो बाहर हैं उन्हें खुद हलाल करें, खून बहाएं फिर खाएं। Dies, it gasps. When it gasps, the gills, it sucks all the blood into the gills. So in a fish, when a fish dies, when a fish is brought outside water, it struggles and you find it writhing and then it dies. So when it's out of water, because the fish cannot breathe, so what happens? When it starts breathing and it cannot, it can only normally breathe in water. It doesn't have the function to breathe the normal air like how humans, the animals have. So what happens? Most of the blood is sucked by the gills. So when a fish has died because of loss of air, loss of oxygen, when it dies, the blood is sucked by the gills. That's the reason, scientifically, the blood doesn't remain in the body of the fish. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां एक जानिब ये वजह है कि सारा खून उसके गिल्स यानी फेफड़ों में जमा हो जाता है जिन्हें हम निकाल के फेंक देते हैं, और दूसरी वजह ये भी है कि इन जानवरों के खून में जरासीम होने के इम्कानात कम होते हैं क्योंकि ये खून की मुख्तलिफ किस्म होती है। ये बाकी जानवर जो ज़मीन पर होते हैं उन जैसा खून नहीं होता। Bacteria are not there. So eating the fish is safe. This is the scientific reason. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये वजूहात बताकर ये कहा कि ये साइंसी वजूहात हैं और अपना जवाब मुकम्मल कर लिया और ये बयान खत्म हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से तो सवाल ये पूछा गया था कि इसकी पीछे रूहानी वजह क्या है? आखिर खुदा ने ऐसा क्यों रखा है? अल्लाह ने ये इसके पीछे क्या हिकमत छुपा रखी है? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस वीडियो में ये बयान नहीं की। और दोस्तों, जब टीम हम कदम ने रिसर्च करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि इस वक्त यूट्यूब पर ऐसा बहुत कम मवाद मौजूद है जहां पर कोई बड़ा काबिल भरोसा आलिम इस बारे में हिकमत बयान कर रहा हो कि आखिर अल्लाह ने आबी हयात को हलाल क्यों करार दिया और ज़मीनी हयात को ज़िबा करने के बाद क्यों हलाल करार दिया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस पर कोई बात नहीं की। ये सवाल तो बहुत हैरत की बात बन जाता है और इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। मगर टीम हम कदम अगर आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने की कोशिश करे तो उससे ये सामने आ जाता है कि ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने इंसानों से, अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि वो बीमार ना हो, और अल्लाह ने इंसानों को ठीक रास्ते पर, वो रास्ता जो इंसानों के लिए बेहतर है और उसमें उनका फ़ायदा है, वो दिखाना है। और इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए, जैसे कि वीडियो के शुरू में कहा गया था कि खाना खाना बहुत ज़रूरी है, मगर खाने में क्या खाना है, इंसान इतना अक्लमंद नहीं है, लिहाजा उसको इंसान को बनाने वाला ही बताएगा कि तुम क्या खा सकते हो और क्या नहीं। और अल्लाह ये बात बखूबी जानता है क्योंकि उसी ने तो ये मछलियाँ, ये परिंदे, ये बैल, बकरी, घोड़े, हाथी, ऊँट, ये सब बनाए हैं। तो वो जानता है कि किसके जिस्म में फेफड़े हैं और किसके जिस्म में गंदा खून है और किसके जिस्म में गिल्स हैं और कम गंदा खून है। लिहाजा अल्लाह ने इसी बुनियाद पर हमारे लिए हलाल और हराम का तसव्वुर रखा और ज़बीहा या गैर ज़बीहा का तसव्वुर रखा कि मछलियों को बिना ज़िबा किए भी खा सकते हो, क्योंकि अल्लाह जानता है और अपने बंदों के लिए उसने महफूज चीज़ों का इंतखाब किया है। इसके अलावा इस सब के पीछे कोई बड़ी हिकमत नज़र तो नहीं आती और ना ही बयान की जा सकती है। शायद यही वजह है कि दीगर उलमा ने भी इस पर कोई बात नहीं की। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।